चीफ जस्टिस ने अगर जानबूझ के किया है तो चीफ जस्टिस जो है वो कदाचार के जो है वो क्या कहते हैं दोषी हैं, और चीफ जस्टिस ने अनजाने में किया है तो चीफ जस्टिस जो है वो क्या कहते हैं अज्ञानता के दोषी हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में उनको चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठने का या जस्टिस के कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, अगर उनको संविधान ही नहीं मालूम। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई चीफ जस्टिस के पद पर बैठा आदमी या चीफ जस्टिस उड़ भी होने वाला आदमी या कार्यवाहक चीफ जस्टिस, उसको संविधान का इतना मूलभूत नहीं मालूम। महाराष्ट्र बनाम मिलिंद मामले में 2000 में ही संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ये जो है डिसाइड कर दिया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कोई भी नई जाति बिना राष्ट्रपति के जो है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार है उसमें जोड़ने और घटाने का, न कोई राज्य सरकार कर सकती है और न कोई जो है अदालत कर सकती है। अभी तो आप बस्तर में नहीं निपट पा रहे हैं नक्सलवादियों से, तो वहां आप जो है क्या कहते हैं नागा और जो है कुकी मतलब असंतुष्टों से कैसे निपटेंगे। आज तक आपका जो है क्या कहते हैं मिजोरम में शांति नहीं हो पाई, नागालैंड अशांत है आज तक। इनसे समझौता तो उनसे वार्ता तो इनसे, वो तो म्यांमार बगल में है, चीन बगल में है, चीन से भी आपका जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। क्या भाजपा बहुमत के अहंकार को जागृत करके, बहुमत के या बहुसंख्य के मतलब उनके अभिमान को, स्वाभिमान को या अहंकार को जागृत करके सत्ता पर कब्जा रखना चाहती? जब मणिपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो चंद्रचूड़ साहब ने बहुत हल्के से, जो मणिपुर के वकील थे हेगड़े साहब और आपके केंद्र के वकील थे तुषार मेहता, तो हेगड़े साहब से कहा कि क्यों मिस्टर हेगड़े, क्या आपने मणिपुर हाई कोर्ट में जब विचार चल रहा था तब ये नहीं बताया था कि ये मामला जो है क्या कहते हैं मणिपुर हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है? आखिर मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। क्या मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या मणिपुर हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में है कि किसी हिंदू समुदाय को वह शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर दे? यदि नहीं तो आखिर किसके इशारे पर क्यों मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक हिंदू समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला? क्या किसी की मिली भगत है? क्या इस तरह यह प्रायोजित है? क्या यह हिंसा भी प्रायोजित है? आखिर मणिपुर पर किसकी नजर है? इस एपिसोड में यही बातचीत करने वाला हूं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद हैं पूरी तैयारी के साथ, और कानूनन क्या मसला है इसको समझने की कोशिश करेंगे। संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्या है, क्या मैटर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताएं सर। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट में मैटर, सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर, सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर पर विचार करने के पहले आप समग्रता से मणिपुर विचार कीजिए। जी मणिपुर एक छोटा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और मणिपुर में जो हुआ उसका बहुत ही बड़ा निहितार्थ है। जी वो क्या निहितार्थ है? अब आप कोर्ट को लीजिए, कोर्ट को। जब मणिपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो चंद्रचूड़ साहब ने बहुत हल्के से, जो मणिपुर के वकील थे हेगड़े साहब और आपके केंद्र के वकील थे तुषार मेहता, तो हेगड़े साहब से कहा कि क्यों मिस्टर हेगड़े, क्या आपने मणिपुर हाई कोर्ट में जब विचार चल रहा था तब ये नहीं बताया था कि ये मामला जो है क्या कहते हैं मणिपुर हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है? संविधान में व्यवस्था है कि ये राष्ट्रपति में निहित है, इसको कोई राज्य सरकार या कोई अदालत जो है न जोड़ सकती है न घटा सकती है। जी तो ये कैसे जो है तो हुआ होता तो ये सब बातें नहीं उठती। अब वो हैं करके रह गए, इसका उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। बाकी चूंकि 355 लग गया है वहां अनुच्छेद, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने वहां की सारी व्यवस्था, अपने कानून व्यवस्था उस हाथ में अपने ले ली है,
356 लगाती तो सरकार बर्खास्त हो जाती। तो अभी 2 ही 4 महीना पहले मणिपुर के चुनाव के बाद भाजपा और गठबंधन की सरकार बनी है और बीरेंद्र सिंह फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वो उनके अनुकूल नहीं होता। सवाल इस बात का है कि चंद्रचूड़ साहब ने कहा उनके वकील से कि क्या आपने चीफ जस्टिस को नहीं बताया सुनवाई के समय वहां के हाई कोर्ट को? इससे 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि आपने क्यों नहीं बताया जब आप जानते हैं कि कानूनन क्या स्थिति है। दूसरी बात यह है कि वहां का चीफ जस्टिस इतना इग्नोरेंट है कि उसको संविधान पीठ के जो है इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले के बारे में भी नहीं मालूम। तीसरी बात है इसमें कहीं ना कहीं कि क्या राज्य सरकार और चीफ जस्टिस कार्यवाहक जो हैं मुरलीधरन है, ये मुरलीधर नहीं है सर, वो जस्टिस मुरलीधर चीफ जस्टिस है उड़ीसा हाई कोर्ट के, ये मुरलीधरन है जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस है, इसलिए कि समय वहां कोई चीफ जस्टिस नहीं है जी। तो क्या चीफ जस्टिस की प्रकरांतर से राज्य सरकार के साथ मिली भगत है? अब थोड़ी देर के लिए आप आरक्षण का मुद्दा लेते हैं तो आरक्षण के मुद्दे को ये लीजिए कि हम भी कहें हमको भी आरक्षण चाहिए, वो कहें उनको भी आरक्षण चाहिए, तो आप सारे लोगों को दलित और ओबीसी मान के सारे लोगों को आरक्षण दे दिए तो फिर तो दलित और ओबीसी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। आरक्षण 10% हुआ है, वो तो जब आर्थिक आधार हुआ तो उसमें सबको शामिल करना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि भाई आर्थिक आधार पर तो वहां भी कहा जा रहा है कि जो है बड़े जो हमारे में बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारा आरक्षण खा जा रहे हैं, हमको जो नीचे जमीन पे नहीं पहुंच रहा है। या तो उनके लिए भी आप अलग से आरक्षण कीजिए, जमीन वालों के लिए 5% कीजिए, 3% कीजिए, जो भी कीजिए। तो सवाल इस बात का है कि एक तो ये है कि मतलब क्या अक्षम है वहां के न्यायाधीश, क्या उन्होंने जानबूझ करके सरकार के मिली भगत से जो है वो क्या कहते हैं ये आदेश दिया। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसे जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो असंवैधानिक आदेश देते हैं मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ के, उनको तत्काल से फौरन बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उनसे तत्काल सब काम लेकर के उनको कहीं अटैच कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर कैसे संविधान बना रहेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या भाजपा बहुमत के अहंकार को जागृत करके, बहुमत के या बहुसंख्य के मतलब उनके अभिमान को, स्वाभिमान को या अहंकार को जागृत करके सत्ता पर कब्जा रखना चाहती है? क्योंकि 53% मतई हैं तो नेचुरली फिर 53% के बाद जो दलित और वो बचेंगे वो 47% बचेंगे, उसमें आदिवासी मान ली 40-42% है तो बाकी 6-7% दलित हो गए, आप बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या बहुमत के अहंकार को हमेशा जगा के सत्ता के लिए अपने जो है क्या कहते हैं बाकी लोगों का आप उत्पीड़न कराएंगे या उनकी जो है मतलब गुंडागर्दी चलवाएंगे? तीसरी बात, एक दिन पहले भी बात हुई थी कि क्या मणिपुर का जो आपका पहाड़ी इलाका है 90% तो वहां जो आपका खनिज का जो अपार भंडार है, तो अभी तो अंदजुआ भंडार है, कल हो सकता है वहां यूरेनियम निकल आए, कल हो सकता है वहां लिथियम निकल आए, जिसके लिए भी आप पूरी दुनिया के सामने हाथ पसारते हैं। यूरेनियम के लिए आप जो है मतलब दूसरे पर निर्भर हैं, एक तो आपके पास माइंस है तो उसमें बहुत कम उत्पादन है, पता नहीं क्या क्या निकल सकता है। फिर जो है कारपोरेट जो है सारे जो है माइनिंग का दोहन पूरे देश भर में कर रहे हैं जहां उनको मौका मिल रहा है, कुछ नंबर 1 में कर रहे हैं, कुछ नंबर 2 में कर रहे हैं। अब वहां कोई आपने मीटर तो लगा नहीं रखा है कि आपने 10 मीटर खोदने के लिए कहा है, वो 100 मीटर नहीं भीतर खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं, पार्ट दे रहे हैं। तो ये तीसरी डिजाइन है। चौथी डिजाइन जो है केंद्र सरकार की है। क्या गृह मंत्रालय को जो नहीं मालूम था कि वहां मणिपुर में अगर ये आरक्षण लागू होगा तो मणिपुर जल जाएगा? तो उसकी आईबी क्या कर रही थी, उनका एनआईए क्या कर रहा था? और सबसे बड़ी तो आईबी जो आंतरिक जो है मतलब गुप्तचरी करती है, जो जिसके सब जगह में वो रहते हैं, वो क्या कर रही थी? तो जुडिशरी से लेके सरकार तक ये टोटल फेलियर है इंटेलिजेंस का सर। अगर इनको पहले से मालूम होता। अच्छा, लेकिन अब चौथी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूंकि ये पूरे देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ ये लगातार जो है इन्होंने जो है उत्पीड़नात्मक कार्यक्रम चला रखा है केंद्र सरकार ने जी, दिस पे आर दैट वे, और चूंकि वो लोग डर के मारे जो है उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं कि जो है हमारे बच्चों को आतंकवाद में बंद कर दिया जाएगा, हमको जो है अनावश्यक प्रताड़ित किया जाएगा, फर्जी एनकाउंटर होगा, हमारा घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा।
ये समझते थे कि अगर हम वहां भी लागू करेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस थे कि अगर हम वहां भी ये लागू करेंगे बहुमत वाला, तो 53% हमारे साथ लोग ऐसे ही हैं, 53% के जो है क्या कहते हैं अहंकार की तुष्टि हो रही है, तो वहां माइनॉरिटी क्या कर ली। लेकिन ये भूल गए कि जो माइनॉरिटी है वो वहां गुरिल्ला युद्ध करती है, और जो भौगोलिक परिस्थिति है, पहाड़, घाटी, जंगल उसमें बहुत बड़ी फौज या बहुत बड़ा पुलिस बल चाहिए उनसे। अभी तो आप बस्तर में नहीं निपट पा रहे हैं नक्सलवादियों से, तो वहां आप जो है क्या कहते हैं नागा और जो है कुकी मतलब असंतुष्टों से कैसे निपटेंगे। आज तक आपका जो है क्या कहते हैं मिजोरम में शांति नहीं हो पाई, नागालैंड अशांत है आज तक। इनसे समझौता तो उनसे वार्ता तो इनसे, वो तो म्यांमार बगल में है, चीन बगल में है, चीन से भी आपका जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। चीन भी बहुत संवेदनशील इलाका है, उधर म्यांमार से भी आपका जो है डिस्प्यूट है। ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि जो है मतलब ये इतना बड़ा फेल्योर है, इतना बड़ा ये कर दिया गया, ये तो सरकार के ऊपर पूरा वो है। आप समझिए जो मतलब केंद्र सरकार के ऊपर पूरा जो है मतलब दाग है आप सरकार, जिसको गोदी मीडिया के मैनेजमेंट से दबा के रखा गया। कल से ये बात है, आपने कहा पढ़ा कि जो है वो क्या कहते हैं मतलब उनको वहां के हाई कोर्ट के जज को आदेश देने का अधिकारी नहीं था, कहीं पढ़ा आपने। कहीं हो नहीं। सकता है इक्का दुक्का कहीं अंग्रेजी अखबार में आ गया हो, नहीं तो बाकी हिंदी अखबार तो बिल्कुल शून्य है आपका, वो इंटरनेट से एकदम शून्य है। जहां इतनी बड़ी आग लग गई हो, 54 आदमी मर गए हो, पूरा वहां जल रहा हो, सैकड़ों मकान तोड़ दिए गए, चर्च तोड़ दिए गए, लोगों की संपत्तियां लूट ली गई, हथियार लूट लिए उन लोगों ने, विद्रोहियों ने, सरकारी हथियार। और वहां जो है क्या कहते हैं सब ये टोटल मतलब आपके जो है वो क्या कहते हैं उसके फेल्योर की वजह से, आपके इंटेलिजेंस के फेल्योर से, आपकी जुडिशियरी के फेल्योर से, आपके फेल्योर से, आपका जो है भीतर से अहंकार है कि हम बहुमत को जो है जगा करके हर जगह जो है क्या कहते हैं मतलब कब्जा कर लेंगे, आपके जो है कारपोरेट प्रेम की वजह से। तो आप इसमें से हो सकता है दो सही हो, दो हमारा अंदाजा हो, अभी नहीं कह रहे कि सब हम सही है कह रहे हैं, लेकिन सारी संभावनाएं आशंकाएं हैं कि कैसे रूल आउट होंगी। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई चीफ जस्टिस के पद पर बैठा आदमी या चीफ जस्टिस उड़ भी होने वाला आदमी या कार्यवाहक चीफ जस्टिस, उसको संविधान का इतना मूलभूत नहीं मालूम। महाराष्ट्र बनाम मिलिंद मामले में 2000 में ही संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ये जो है डिसाइड कर दिया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कोई भी नई जाति बिना राष्ट्रपति के जो है वो राष्ट्रपति को ही अधिकार है उसमें जोड़ने और घटाने का, न कोई राज्य सरकार कर सकती है और न कोई जो है अदालत कर सकती है। तो ये 2000 का संविधान पीठ का मामला, वो आपकी चीफ जस्टिस को नहीं मालूम कि संविधान पीठ ने क्या रखा। वो तो उनके यहाँ जो इंटरनल सिस्टम है उसी में जो है, अगर ये केवल टाइप करके गूगल पर डाल देते अपने इंटरनल सिस्टम में, तो आ जाता कि इसमें ये जजमेंट इसी समझ आया है और ये होल्ड किया गया है कि ये कोई सरकार या कोई अदालत नहीं कर सकती। तो या तो चीफ जस्टिस ने अगर जानबूझ के किया है तो चीफ जस्टिस जो है वो कदाचार के जो है वो क्या कहते हैं दोषी हैं, और चीफ जस्टिस ने अनजाने में किया है तो चीफ जस्टिस जो है वो क्या कहते हैं अज्ञानता के दोषी हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में उनको चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठने का या जस्टिस के कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, अगर उनको संविधान ही नहीं मालूम। और मैं कई बार आपके मंच से भी कह चुका हूं कि सारे जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति के समय और उनका बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्स हो के उनके जो है संविधान की परीक्षा होनी चाहिए कि संविधान कितना मालूम है, कानून के शासन का देश है, कानून का शासन कितना मालूम। जी मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस चाहे अनजाने में फैसला लिए हो चाहे जानबूझकर लिए हो, लेकिन इसका खामियाजा तो मणिपुर भुगता, 54 लोग मारे गए। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने मान लिया आदेश दिया कि 4 हफ्ते में करिए, तो इनको करने के पहले नहीं सोचना चाहिए इनकी आईबी की रिपोर्ट कहाँ है, हम करेंगे तो जो है इस पर विरोध होगा कि नहीं होगा। आखिर आखिर जो है एनआरसी उसका जो पब्लिक विरोध हो रहा था, आखिर इन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? क्योंकि इंटरनल इनके आईबी से जो है रिपोर्ट निश्चित रूप से इनके पास आई होगी और रिसोर्सेज से कि पूरे देश में आग लग जाएगी आपके इससे चक्कर में, तब इन्होंने स्थगित करने। क्यों स्थगित करते, ये तो उसके ऊपर कायम थे। तो ये टोटल फेल्योर गृह मंत्रालय का है, ये टोटल फेल्योर जुडिशरी का है। और जुडिशरी में कह तो रहा हूं कि अगर किसी भी दूसरे देश में ये जज साहब होते तो उनको तत्काल से फौरन जो है बर्खास्त कर दिया जाता।
ऐसे किसी भी जज को जज की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है मिलाड, जिसको संविधान के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम। एक बात बताइए सर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की आपने बात की, चाइना भी है, म्यांमार भी है उधर, और मणिपुर का बड़ा ही रिबेलियस हिस्ट्री रहा है, गुरिल्ला वॉरफेयर का, हाल हाल तक वहां जो हुआ हम सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो डिस्टर्ब होगा तो क्या ये भारत के लिए परेशानी का सबब नहीं? अगर चाइना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे उधर, तो फिर क्या पुनः उसी स्थिति में वापसी होगी? आप एक बात बताइए सर, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जो है वो बंसुरी बजा रहे थे जो है वहां रोड शो करके कर्नाटक में, कर्नाटक में एक जी। शब्द उन्होंने मणिपुर के बारे में कहा? क्योंकि कहते तो क्या कहते कि हमारे जो है इंटेलिजेंस का फेल्योर है। 4 हफ्ते में उन्होंने कहा था इस पर शीघ्र इसे निर्णय, 4 हफ्ते में, और आप तुरंत निर्णय लेने लगे। तो ये निर्णय लेने लगे तो उसमें केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी होगी, फिर आप ही की बीजेपी की जो है मिलीजुली सरकार है। खूब आपने ढोल बजाया था, मणिपुर के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी भी शामिल हुए थे। इसीलिए हम्म शामिल हुए थे कि मणिपुर में जो है बहुमत को का अहंकार जागृत करके जो है वो अल्पमत को दबाया जाए, और इसके बहाने से जो है वो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन पर कब्जा करके कारपोरेट को लाभ पहुंचाया जाए। हम और आप यहाँ बैठे हैं, आ गया साहब जम्मू कश्मीर में लिथियम का इतना भंडार है, आपने देखा कि हमने देखा? हम उसी में हम्म खुश है ना कि हमारे देश में इतना मिल गया, और उसके बाद अब राजस्थान में कहीं मिल गया है तो हम और खुश हो गए कि अब तो और मिल गया, तो पूरा देश सफिशियंट हो गया, पता नहीं कितने लाख टन मिला है सब, ये कहा जाता है ना। तो एक दिन वन फाइन मॉर्निंग हम और आप सुनते कि साहब वहां पर भी लिथियम या यूरेनियम का भंडार मिल गया है। बाकी तो सब जो अयस्क हैं वो सब तो ही है, आपसे बता रहे, जो और मिनरल्स हैं वो तो ही है। तो मिल गया होता तो हम लोग यहीं बैठे बैठे कहते कि अब तो मिजोरम में मिल गया, और उसी की आड़ में जो है अडानी टाइप के किसी एक कारपोरेट को दे दिया जाता, यहाँ से वहां से खोद डालता, सब उठा ले जाता, कहाँ चला जाता पता नहीं चलता, आपसे बता रहे, कोई उसका हिसाब नहीं रहता। अब आपको एक छोटी सी बात बताएं, कल से हिंदू ने रात में ब्रेक किया है कि रेलवे में डीजल की खरीद, रेलवे में बहुत बड़ा स्कैम है, और हम्म कई सौ करोड़ का अतिरिक्त भुगतान केवल एक जोन में दिया गया है, और रेलवे मैंने 1 दर्जन 2 दर्जन जोनों में विभाजित है आपको। तो अगर एक एक जोन में इतना दिया गया है तो सब जोन का मिला लीजिए कितना हुआ? कहीं आप खबर देख रहे हैं? तो इसी तरह वहां भी खबर नहीं आती कि मिजोरम में कौन सी खान से खदान से क्या निकाल के ले गए। बालू का तो आप यहाँ पट्टा देते हैं तो लोग इधर वाले से आगे वाला बढ़ करके खुदाई करके बालू रातों रात उठवा लेते हैं। तो ये तो जो है मिनरल है, आपसे बता दें, तो लिथियम और यूरेनियम और इस तरह के दुर्लभ जो है मतलब उनका भंडार है। तो कारपोरेट डिजाइन भी है इसमें, फेलियोर भी है इसमें, कहीं ना कहीं जिंदगी भर के लिए भाजपा का जो है वहां सरकार बनाने का एक ये कि हमारा इस स्टेट में इतने दिन से सरकार है, ये सारे एंगल है सर। और आपके इंटेलिजेंस का टोटल फेलियोर है, और नहीं तो इंटेलिजेंस से कहा और आपने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये आपका आपका व्यक्तिगत फेलियोर है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उससे तो जाहिर ही है ना कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को संविधान के बारे में पता नहीं है, या जानबूझ के कुछ दो मिली बात है, भगत है। जी। उसमें दो बात है सर, एक तो उनको जानकारी नहीं है, दूसरी बात ये कि वकील साहब ने क्यों नहीं बताया, मतलब ये कि उनको तो जानकारी नहीं है, तो आपको भी नहीं थी क्या जानकारी कि जो है ये नहीं हो सकता? ये वकील साहब पर भी टिप्पणी है कि ये हम्म आपने क्यों नहीं बताया, तो नहीं बताया मतलब आपको नहीं मालूम इसीलिए आपने नहीं बताया ना, या जानबूझकर आपने अदालत को गुमराह रखा, उनके बारे में टिप्पणी है कि या तो आप जानते नहीं है और आपको वकील ने बताया भी नहीं, तो आपको संविधान पीठ का निर्णय नहीं मालूम, वो भी 1800 वाला निर्णय नहीं है ये, उन्नीस हम्म मतलब 1900 जो है क्या कहते हैं 58 है, 1960 1998 सन 2000 का निर्णय। तो इसके जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अगली तारीख भी होगी अब इस पे। अभी ये मौखिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, 17 तारीख की डेट लगी है, सत्रह हाँ। तारीख को हम लोग का इंतजार करना चाहिए, 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या व्यू लेती है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब जो है ना वो उनको कोई जल्दी नहीं रहती, वो हम्म रैशनेस में नहीं करते, लेकिन जी। उन्होंने इनको ये हिंट करके या इनके ऊपर टांट करके इनको ये बता दिया है कि मान्यवर आप बहुत ही कमजोर फूटिंग पर, असंवैधानिक फूटिंग पर हैं, ये हम्म उन्होंने बता दिया है, कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो समझिए आपसे। हम्म। हाँ, चलिए, तो नजर रहे कि 17 तारीख को इस पे क्या फैसला होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है
वो मणिपुर के एक्टिंग चीफ जस्टिस के ऊपर भी है, वकील के ऊपर भी है और केंद्र सरकार के ऊपर भी है। टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है और इसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग की जो है, एक तरह से लग रहा है कुछ मामला है जिसमें कई इंटरेस्ट ग्रुप एक साथ शामिल है। इन्वॉल्व। आप देख रहे जी जी, कई इंटरेस्ट जी ग्रुप एक साथ शामिल है। जेपी सिंह जी साहब को सुन रहे थे, बहुत ही बारीकी से संविधान की बातों को भी, उसके अंदर जो लेयर्स होते हैं उसको भी समझाते हैं। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया।